नमस्कार दोस्तों, YouTube के आशा वेल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि SME का IPO कैसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप SME IPO या मेन लाइन IPO में पैसा कमाना चाहते हैं तो कोई भी बात रह ना जाए। मेन लाइन IPO और SME IPO में अप्लाई करना बिल्कुल एक जैसा ही होता है, मगर मेन लाइन IPO हर सिटी में हर ब्रोकर लगाता है और SME के बारे में यही एक परेशानी है कि इसमें कुछ ही ब्रोकर अप्लाई करते हैं, वो भी कुछ खास सिटीज़ में ही। वैसे भी एक नया कॉन्सेप्ट है और एक आम इन्वेस्टर को बहुत कम जानकारी है। केवल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में सबसे पहला SME इशू आया था 23 से 27 फरवरी 2012 को। कंपनी का नाम था BCB फाइनेंस लिमिटेड। ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी थी और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर था, जो कि कंपनी ने 25 रुपये में दिया था और ये BSE पर लिस्ट हुआ था। NSE पर सबसे पहला IPO थेजो इंजीनियरिंग लिमिटेड का था, जो 4 सितंबर 2012 से 6 सितंबर 2012 को हुआ था और NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुआ था। और दोस्तों, इस समय हालत ये है कि मेन लाइन IPO से ज़्यादा SME IPO आ रहे हैं और वो भी कई गुना सब्सक्राइब होकर अच्छा लिस्टिंग गेन दे जाते हैं। और इस समय इसी कारण से आम इन्वेस्टर SME IPO अप्लाई करने की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और लोग अब करते भी हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि किस तरह से अप्लाई किया जाए। SME IPO को अप्लाई करने के लिए भी आपके पास 3 अकाउंट होने चाहिए। पहला एक्टिव डीमैट अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट और तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अकाउंट से एस्बा की एप्लीकेशन नहीं लगती है। SME IPO को अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन में आपको सबसे पहले फॉर्म अपने ब्रोकर से लेना होगा या फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर BSE का इशू है तो BSE की वेबसाइट पर जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप सेलेक्ट करें इशू और उसके बाद में आप देखेंगे, जैसे आज मीरा इंडस्ट्रीज़ का इशू चल रहा है, वो दिखा रहा है BSE की वेबसाइट के ऊपर। अब आप नीचे देखेंगे तो उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको इसका प्रोस्पेक्टस चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। आप डाउनलोड रिवीजन एप्लीकेशन फॉर्म भी कर सकते हैं और आपने क्लिक कर दिया है डाउनलोड के ऊपर। उसके बाद में आपके पास पूरा फॉर्म आ जाएगा। आपने ऑनलाइन इस फॉर्म को भरना है। आपकी पूरी डिटेल इसमें भरी जाएंगी, बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम और पूरी डिटेल। उसको आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक प्रिंट होकर फॉर्म आ जाएगा। वो फॉर्म आपको अपने ब्रोकर के पास जमा करवाना है या आपको एस्बा बैंक में जाकर जमा करवाना होगा। अगर NSE का IPO है SME में, तो आपको NSE की साइट पे जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा लिंक दिया हुआ है। यहाँ आकर आप देखेंगे कि जैसे आज IRB का वो है इशू चल रहा है, तो इसी तरह से जो भी इशू यहाँ खुला होगा आ जाएगा और आप देखेंगे कि ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप उसको फिलअप करें और अपने ब्रोकर को दे दें। दोस्तों, इसी तरह से आप ICI, अब हम बताते हैं कि डायरेक्ट आप अपने बैंक से किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसा हम अपने ICICI बैंक से अप्लाई करने का तरीका आपको बताते हैं। आप ICICI बैंक में इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस के टैब से आप उसको खोलें तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे इन्वेस्ट ऑनलाइन का जो ऑप्शन है, इन्वेस्ट ऑनलाइन का, उसमें आप क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर पे ऑनलाइन IPO फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करें। आपको पूरा डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। आपके जो भी अकाउंट यहाँ से लिंक्ड होंगे उनका डिटेल आ जाएगा। आप वहाँ सबमिट करें कि आपको किस वाले अकाउंट से अप्लाई करने का है और सबमिट करने के बाद में आपको सबसे पहले अपने जो ग्रिड है, आपका जो
एटीएम फॉर्म, एटीएम कार्ड का ग्रिड, वो आपको पूरी डिटेल्स देनी होंगी और उसके बाद में आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं भी जाना चाहते हैं, आप गलती से सीधा अप्लाई कर देते हैं, लॉगिन कर लेते हैं अपने बैंक में, तो आप सबसे ऊपर जाएंगे, अदर सर्विसेज जब आप चूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस के टैब में, तो भी आप यहीं डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और आप इस तरह से ये सब कुछ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने बैंक के द्वारा। पैसा आपका बैंक से लगभग उसी समय रियल टाइम में कट जाता है और अपना बस आपका ये काम हो गया, आपका अप्लाई हो गया। तो दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर किसी भी तरह का आपको कोई और डाउट हो या क्लियर करना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।